इस वक्त हम मौजूद हैं अलीपुर गांव के बड़े शिव मंदिर के अंदर। आपको बता दें, ये जो शिव मंदिर है ये 100 साल से अधिक पुराना है और इसकी तमाम जो प्रॉपर्टी है इसकी घेराबंदी गांव वालों की चंदे की रकम से की गई है और ये पूरा जो मंदिर है ये गांव के सहयोग से बनाया गया है। लेकिन अब आज कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर डीडीए के कुछ अधिकारी आए हैं जो कह रहे हैं कि ये जो लैंड है वो डीडीए के अधीन है और इस मामले को लेकर यहाँ पर इन डिपार्टमेंट में एक लिखित शिकायत गई है। तो बात करते हैं, डीडीए के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। क्या है सर पूरा मामला? इसका ये है कि दिल्ली सरकार से लैंड पूलिंग में जो ज़मीन है गाँव की वो आ रही है डीडीए में। ठीक है, लैंड पूलिंग में हम बांट के जो होता है ना 40-60, अगर आपने पढ़ा हो डीडीए एक्ट में, तो उसमें मतलब हमें देना है। ठीक है, तो जो ज़मीन है अकॉर्डिंग टू खसरा नंबर हमें हैंडओवर हुआ है, इसका भी हुआ है जो खसरा नंबर वाइज 100 साल पहले इस गांव की चकबंदी कर दी गई और ग्राम सभा की ज़मीन और गांव वासियों ने इस लैंड को बढ़ाया और दान दी ज़मीन और इस लैंड की बाउंड्री कराई। तो उसके बावजूद जब ये पूरा मामला 100 साल पुराना है तो अब डीडीए विभागों को क्या सूझा कि अब इस दौरान चकबंदी के दौरान जो है इस ज़मीन की जो खसरा नंबर आपके पास पहुंचा कि ये लैंड खाली है। देखिए, जितने भी गांव हैं हमारे पास 3-4 गांव आए हैं, जहां भी जो भी होगा हमें जाना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, जितना भी खसरा आएगा वो हम जाके देखेंगे। जैसा भी इस लैंड में गए थे, वाटर बॉडी है, हमें डेवलप करना है, ये है, तो उसे हमें देखना है कि कौन कौन से में कहाँ तक हो रहा है, क्योंकि कल अगर कुछ मतलब कंप्लेन आती है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो डीडीए के अधीन तो है ही नहीं ये प्रॉपर्टी, तो ये तो यही तो देखने आए हैं कि क्योंकि खसरा नंबर हमारे पास ये इसका मेंशन्ड है क्योंकि वीडियो ने दिया है। ठीक है, तो फिर हाउ कैन यू से दैट ये डीडीए के पास नहीं है? ठीक है, आपके तो ग्राम सभा की ज़मीन है और गांववासी खड़े हैं यहाँ, जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ, जो उनके और भी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ये लैंड डोनेट की थी मंदिर के नाम पर। और उसके बाद ये तमाम जो खसरा नंबर थे वो पटवारी और गिरदावर बीडीओ के पास चढ़ा दिए गए कि ये लैंड इतनी है और इस ज़मीन की जो पैमाइश है इतनी है और ये मंदिर के अधीन है। अच्छा, तो जब अगर ऐसा है तो बीडीओ ऑफिस ने हमें क्यों दिया फिर? ठीक है, जो उन्होंने दिया हम तो उसका इंस्पेक्शन तो करना है ही है। ठीक है, कितने गाँव की लिस्ट आई आपके पास? हमारे पास अभी 3 गाँव मेरे पास में है। ठीक है, अलीपुर, कौन से गाँव? अलीपुर, सेरसपुर, खेड़ा कला। अच्छा, ठीक है, तो अब उसकी जो ज़मीन होगी, ठीक है, उसका स्टेटस हमें देना होगा। ठीक है, कि मेरे कार्यकाल में यहाँ ये स्टेटस है। ठीक है, और अगर कार्रवाई होगी तो फिर उस पर कार्रवाई करना पड़ेगा। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। अमित कुमार, क्या D6 AE सिविल। ठीक है, तो यहाँ गांववासी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्या रहा है पूरा मामला। हाँ सर, कितना पुराना मंदिर है आपका? ये जी कम से कम 300-400 साल पुराना है, कम से कम। जी, तो अब जो डीडीए विभाग के लोग आए हैं कि ज़मीन जो है वो डीडीए के अधीन है, नहीं हमारी वीडियो ऑफिस से की तरफ से लिख के दिया किसी ने कंप्लेंट करी हमारे अंडर में हमारी ज़मीन रहेगी है और हमारी है, हमारी रहेगी। किसी ने कोई करता रहे और हम आप देख लेंगे उसको, हमारा है, हम रखेंगे इसको। गांव का मंदिर है। आप बताइए। हाँ जी, बोलिए। मंदिर का 100 साल से अधिक पुराना बताया जा रहा है, लेकिन आज जो डीडीए के अधिकारी हैं इसको क्या? हम जब से पैदा हुए तब से देखते आ रहे हैं, डीडीए का इसमें कोई रोल नहीं है। डीडीए वाले खाम बरगल आ रहे हैं। ये इसकी जो फर्द है 64/26 की, ये श्यामला दे है। श्यामला दे मीन्स गांव ने दान की हुई, इसमें डीडीए कहाँ से आ गया? तो डीडीए के अधिकारी जो लेटर लेकर आए, आप बीडीओ ऑफिस जाएंगे, अब क्या कार्रवाई करेंगे? जहाँ तक हमारी पहुँच होगी वहाँ तक जाएंगे, ऊपर तक एलजी तक जाएंगे। नहीं, वीडियो जैसे वीडियो नहीं देंगे। मंदिर पे किसी के माई बाप के का कोई हक नहीं है। मंदिर गांव का है, गांव का रहेगा। कुछ और लोग मौजूद बात करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र माना है। राजेंद्र जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ये लैंड जो है वो डीडीए के अधीन जाने वाली है। नहीं, ये कह रहे हैं कि ये खाली जो लैंड पड़ी है, खाली कौन सी लैंड है? जो खाली लैंड है ये हमने इसलिए छोड़ रखी है। मंदिर में कोई गांव का बड़ा प्रोग्राम हो, जैसे कोई काज हो या कोई हो या फंक्शन या रामलीला को होती हो, तो हमें खुली जगह भी चाहिए। अब इन लोगों ने खुली जगह देख ली, ये कह रहे खुली जगह डीडीए में चली जाएगी, जबकि जितना पैसा लगा हुआ है मंदिर में। खुली कहाँ से हुई? क्या आपने 4 दीवारी हमने कर रखी है, लेकिन ये बीच में जो खुली छोड़ रखी है हमने अपने प्रोग्रामों के लिए छोड़ रखी है, अपने प्रोग्रामों के लिए। ये किसी ने इनको बहका दिया। गांव में ऐसे भी होते हैं 2 जो गांव नुकसान करने में, एक आध बंदा ऐसा भी है जो जाता है वहाँ ऑफिस में उल्टी सीधी खसरे लिखवा देता है, अभी ये खाली जगह पड़ी है डीडीए में। ये 4 दीवारी बहुत पुरानी हो रखी, 30-40 साल पुरानी,
पूरे 17 बीघे 9 बिस्से की, ये 4 दीवारी गांव में करवा रखी, गांव का पैसा लगा हुआ है। ये साइड बने हुए हैं, ये भी गांव के पैसे से बने हुए हैं। और ये खुली हमने जो ये छोड़ रखी है अपने यूज़ के लिए, कि गांव में कोई फंक्शन हो, गांव में कोई सभा हो, तो हमें खुली जगह चाहिए। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे अगर ये आते हैं तो ऊपर कंप्लेंट करेंगे, लेटर लिखेंगे डीएम को भी, एसडीएम को, सबको, सीएम को भी। अगर जो कहीं इसमें भ्रष्टाचार नजर आया तो क्या आगे कार्रवाई की आगे जाएगी? कंप्लेंट करेंगे, उनकी भ्रष्टाचारी होगी, डीडीए की जमीन पे गांव वाले वही कंप्लेंट करेंगे, एफआईआर लॉन्च करवाएंगे, उनकी पुलिस के पास जाएंगे। अगर ऐसा भ्रष्टाचार वाला कोई बंदा मिल गया हमें तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो जो युवा है आज के और जो पूरे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो संगठन है एक बड़ा है और यहाँ जो गांव के लोग हैं उम्र दराज भी हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है और ये संस्था काफ़ी लंबे समय से रजिस्टर्ड है। मैं विकास भारद्वाज मंदिर समिति में सचिव पद पे हूँ। मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि डीडीए जो ये कर रहा है ये बहुत ही गलत है। सबसे पहले तो ये इवन ग्राम सभा की भी ज़मीन नहीं है, तो इसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं डीडीए पार्क के अंदर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस की और कब्जे की, तो ये हमें कह दिया जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। डीडीए जो नरेला मंडी है उसके सामने डीडीए पार्क है, उसमें एक बीच में बिल्कुल बीचों बीच मजार बनी हुई है जो कि अनऑथराइज्ड है। मैंने 4 महीने पहले पीजीएमएस के थ्रू उसमें कंप्लेंट की थी। उसके ऊपर ये कहा गया कि देयर इज़ नो न्यू एंक्रोचमेंट इन द डीडीए पार्क। I am asking from you कि what is the meaning of new encroachment and old encroachment? Encroachment is encroachment। वो डीडीए पार्क में, और डीडीए पार्क अगर जो इतना सक्रिय है, इतनी जल्दी वो काम करता है, तो वहाँ पे जो अनऑथराइज्ड वर्क हो रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी मजार बनी हुई है, उसको क्यों नहीं फाड़ता? कम से कम 5 या 6 महीने हो गए मुझे पीजीएमएस के थ्रू कंप्लेंट किए हुए। नरेला जोन के डीडीए में मेरे पास रिप्लाई आया हुआ है। उसके बाद जब मैं पूछता हूँ कि ये नया एंक्रोचमेंट और पुराना एंक्रोचमेंट क्या होता है, तब मुझे रिप्लाई जो ऑनलाइन मैंने चेक किया उसमें ये बताया जाता है कि आपका नंबर ही एक्सेस नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीडीए अगर जो इतना सक्रिय है तो वो हर जगह अच्छे से एक्शन ले। और ये मंदिर समिति के अंदर का मामला है, मंदिर समिति के अंदर की ये ज़मीन है, इसमें इवन ग्राम सभा भी इन्वॉल्व नहीं है। ये गांव के जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने इकट्ठी करके इस ज़मीन को, किसी ने कोई कुछ गज, किसी ने ज़्यादा, किसी ने कम, सभी ने इकट्ठा करके ये कंट्रीब्यूट किया था। और ये जब जो मंदिर समिति के अंडर है, जब ग्राम सभा इसमें कुछ नहीं कर सकती तो डीडीए तो कुछ कर ही नहीं सकती इसके अंदर। तो वीडियो विभाग से जो है वीडियो की तरफ से एक लेटर दिया गया इनको, बेशक दिया गया हो। हम कल से ही इसके ऊपर हमने एई और जेई से बात की है जो डीडीए से आए हुए हैं। इसके ऊपर हम कल से ही एप्लीकेशन देके इनके अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं कि ये ऐसा किया कैसे जा सकता है। जो लैंड आप सामने देख रहे हैं, बाज़ार लगा हुआ है, ये तमाम जो ज़मीन है और जो मंदिर ये पुरांगण है पूरा, और इसी को लेकर पूरा जो है डीडीए विभाग कह रहा है कि खाली ज़मीन पर अब जो है वो डीडीए का लैंड होगा, ताकि जो डीडीए अपनी मनमर्जी कर सके। लेकिन मंदिर परिसर की ज़मीन पर डीडीए की ये बात बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, क्योंकि गाँव वाले लोग और जो समिति है मंदिर की, वो कल से ही इस बात को लेकर उग्र रूप करेगी और दायर करेगी एक शिकायत उच्च अधिकारियों के नाम जो इसमें शामिल हैं। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।